तो अनुवाद इस प्रकार से है। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी श्रीमान श्री भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा। यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के आश्रय हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग सन्यासी होते हैं, हो जाते हैं, वे प्रायः किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। उद्धव ने भगवान को उस स्थिति में आश्रय लेते हुए देखा जैसा आश्रयहीन व्यक्ति करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः उनका आश्रय हर स्थान पर है और हर स्थान उनके आश्रय में है। संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया हुआ है, अतएव वे हर वस्तु के आश्रय है। अतएव सन्यासियों की तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं थी। क्या जी? सन्यासियों की तरह आश्रयहीन होकर आश्रय लेना भगवान के लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं था जी ये। हाँ, तो हम 5वां नंबर श्लोक भी पढ़ लेते हैं। तथापि तद विप्रेतम जानन हम अरिंदम पृष्ठोत्व स्वगमं भर्तुः पाद विश्लेषणाक्षम क्षमः। तो यहाँ इस श्लोक में कहते हैं, हे विदुर या हे अरिंदम, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी, कौन? भगवान, जो अपना वंश को, यदुवंश को विनाश करने के लिए भगवान का इच्छा था। तो ये पता था उद्धव जी को, ये चीज पता था। तो फिर भी कहते हैं कि मैं भगवान का इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी की चरण कमलों के बिछो को सौंप पाना मेरे लिए संभव ही नहीं था। तो हम क्रम अनुसार सुन रहे हैं, भगवान जो हैं उद्धव जी को पहले ही कह दिए थे कि अति शीघ्र जो है ये यदुवंश नष्ट होने वाला है, वापस वो जो है मेरे धाम में जो है प्रविष्ट करेंगे, और साथ साथ में मैं भी रहूंगा नहीं, मैं भी मेरे नित्य धाम में चले जाऊंगा। ये उद्धव जी को पता था, और उद्धव जी को उन्होंने पहले ही बताए थे, आप यहाँ पर मत रहिए, आप चले जाइए करें। फिर भी उद्धव जी को पता था, उद्धव जी को भगवान इसलिए कहे थे कि वो देखकर सहन नहीं कर पाएंगे स्थिति को। भगवान चले जाना, स्थिति को भक्त नहीं सहन कर पाएंगे। जब अर्जुन जी को युधिष्ठिर महाराज जी ने भेजे थे द्वारका में, तो अर्जुन जी रिटर्न जब आए, हमने पहला स्कंद में इसको विस्तृत रूप से अध्ययन किया था, श्रवण किए थे। जब अर्जुन वापस आए ना, इतने दुखी थे, इतने टूट गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज जी को तो पहले पहले पता नहीं चला कि इतना दुखी है क्यों अर्जुन। तो उनको पूछते हैं कि हो क्या गया। आप रास्ते में आते समय कोई ऐसे अमंगल कार्य देख लिया, या कोई अमंगल कार्य कर लिया, या कोई आप किसी को प्रशंसा नहीं किया, किसी को प्रणाम नहीं किया, कोई बुजुर्गों को, कोई वरिष्ठ को, किसी को निंदा किया क्या आपने? क्या हुआ, क्यों आप दुखी हो? सारे प्रश्न पूछते पूछते युधिष्ठिर महाराज जी पूछते हैं, क्या भगवान नहीं रहे हैं क्या? भगवान कृष्ण अभी नहीं रहे हैं क्या? ये लास्ट में पूछते हैं प्रश्न। तो अर्जुन जी भवक भवक के रोते हुए कहते हैं कि भैया, अभी हमारे प्राण जो भगवान अभी रहे नहीं, अपने नित्य धाम में प्रवेश किए हैं, अंतर ध्यान हो चुके हैं यहाँ से। तो एक भक्त, इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं इस बात को कि मत चित्तमदगत प्राण बोधयंतम परस्परम कथयंतश्च मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्त मतगत प्राण, मच्चित्त, जो मेरे भक्त होते हैं उनका चित्त मेरे में लगा के रखते हैं हमेशा। मच्चित्त, हमेशा उनका चित्त मेरे में लगा रहता है, मेरे चरण कमलों का स्मरण करते हैं, मेरे लीलाओं को स्मरण करते हैं, मेरे
चरण कमलों का चित्त, उनका चित्त मेरे में लगा रहता है हमेशा। तो मत चित्त, और पता है अर्जुन, मतगत प्राण, अगर मैं नहीं रहा ना तो प्राण भी त्याग देंगे मेरे भक्त, मेरे बिना वो जी ही नहीं पाएंगे। और अर्जुन इतना ही नहीं है, हाँ, भागवत में भगवान ने कहते हैं भक्त मेरे लिए प्राण है, मैं भक्तों के लिए प्राण। भगवान इस बात को कहते हैं है कि नहीं। तो मच्चित्त मदगत प्राण बोधयंतम परस्पर, जब एक दूसरे को मिलते हैं ना भक्त, कथयंतश्च मानित्यम, मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं। एक तो हमेशा मेरे बारे में ही चिंतन करते हैं, मेरा ही स्मरण करते हैं, और जब मिलते हैं आपस में, कोई भक्त आपस में मिलते हैं तो कथयंतश्च मानित्यम, मेरे बारे में ही नित्य बातचीत करते हैं। मैंने कैसे लीला किया, मैंने कैसे असुरों को वध किया, ये सारा ही चर्चा होती है। मेरा जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्मों के बारे में चर्चा करते हैं मेरे भक्त। तुष्यंती, इससे क्या फायदा होता है अर्जुन पता है? बड़ा प्रसन्न रहते हैं, जब मेरा चर्चा होती है तो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। हाँ, तुष्यंती च रमंती च, और इतना ही नहीं, वो प्रसन्न तो होते हैं, तुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, साथ साथ में रमते हैं, रम जाते हैं, रमंती च, मेरे कथाओं में इतने रम जाते हैं अर्जुन, उनको सुध-बुध नहीं रहता है बाहर क्या चल रहा है, जब मेरा कथाओं का चर्चा होती है। तो भगवान इस बात को भविता में कहते हैं, तो यही है मच्चित्त मदगत प्राण, मदगत प्राण, मेरे बिना वो प्राण भी त्याग देते हैं। जब अर्जुन ये बात को कहे कि अभी भगवान रहे नहीं, तो वहां किचन में कुंती महारानी ये सुन लिया कि भगवान अभी रहे नहीं, तो कुंती महारानी वहीं पर प्राण त्याग दी थी। जब उनको सुनाई पड़ा कि अभी भगवान रहे नहीं, क्योंकि ना आपको हम स्कंद में कुंती महारानी जी भगवान जब द्वारका वापस जा रहे थे, तब कुंती भगवान के चरण कमलों में गिरकर प्रार्थना करती है कि प्रभु आप मत जाइए, आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि मैया अभी तो आपके पास सब कुछ है, आपके राज्य नहीं था, आपको राज्य वापस दिला दिया गया, और मैया आपके पुत्र सुरक्षित हैं पूरा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो कोई परेशानी नहीं है, अभी तो मुझे जाने दीजिए। तब कुंती महारानी कहा कि प्रभु अगर दुख के समय पर ही आप रहते हैं, जब सुख आता है तब नहीं रहते हो बोलते हो, एक काम करिए, जो दुख है ना हमारा जीवन में परमानेंट कर लो, कि हमारे जीवन में दुख ही दुख रहे, ताकि आप हमारे साथ हमेशा ही रहोगे। समझ में आ रहा है ना। तो कुंती जी प्रार्थना किए थे कि प्लीज आप मत जाइए, आप मत जाइए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती जी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृपा करके आप हमें छोड़ के मत जाइए। क्यों? क्योंकि ना आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए सब मंगलदायक है। आप अनुपस्थिति आपका हमारे लिए मृत की जैसा है। तो आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज, आप लोग को कह रहा हूँ, जूम के भक्तों को, ठीक है जी। अब अपना वीडियो ऑन करेंगे तो हमारे लिए बड़ा कंफर्टेबल होगा। भगवान ने नहीं बोला था ये जूम ऑन करो करके अपना वीडियो, मैं कह रहा हूँ, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपके चरणों में ना। तो ये कुंती महारानी रिक्वेस्ट करती ठाकुर जी से क्या, कि प्रभु आप कृपा करके आप यहीं रुकिएगा, आप मत जाइएगा, हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे। तो तब भगवान जा रहे थे, जब कुंती जी प्रार्थना किए तो भगवान रुक गए जी, वापस 6 महीना रुक गए। अभी तो पूरा बिल्कुल रथ में बैठकर जा ही रहे थे, जब कुंती जी प्रे किए तो ठाकुर जी रुक गए, बोले ठीक है चलो, भगवान प्रार्थना प्रसन्न। तो कहने के तात्पर्य है, वही कुंती जी भगवान को प्रे की थी कि आप मत जाइए, जब यहाँ खबर मिला कि अब भगवान चले गए धराधाम से, तुरंत कुंती महारानी अपना प्राण त्याग दी। तो ये मदगत प्राण, इसका एकदम उदाहरण है कि भगवान के बिना भक्त प्राण धारण नहीं कर पाते। हमारा स्थिति तो बड़े गंभीर है जी। हम लोग का स्थिति बहुत गंभीर है। हमारे जीवन में भगवान का ना कोई स्थान है, ना भक्तों का कोई स्थान है, ना भक्ति का कोई स्थान है। हम लोग भगवान के बिना तो खूब जी लेते हैं, हाँ, हम भक्तों के बिना, भक्ति के बिना खूब जी लेते हैं, कोई नहीं फर्क पड़े, क्या फर्क पड़े। मगर जो असलियत में भक्त है, यहाँ जो भक्ति का बात की गई, भक्तों का बात की गई है, जैसे उद्धव जी महाराज जी जैसे, जी अर्जुन जी जैसे, कुंती जी जैसे,
ये भक्त भगवान के बिना एक क्षण रुक नहीं पाते हैं। एक क्षण नहीं रुक पाते, क्योंकि ना उनका प्राण कृष्ण ही थे। उनके प्राण कृष्ण थे। तो हम सभी भक्तों को, हम वो स्थिति में नहीं है, मगर हम सभी भक्तों को यही ट्रेनिंग हमारा होना चाहिए। यही ट्रेनिंग ले रहे हैं हम लोग, नाम जप करके, कथा श्रवण करके, कि हमारा भी ऐसा स्थिति आ जाए कि कृष्ण के बिना, मंदिर जाने के बिना, सेवा के बिना, भक्तों के संगत के बिना हम रह ही नहीं पाए एक क्षण भी। हाँ, है कि नहीं? बेचैनी हो जाए कि मैं कब जाऊं मंदिर में सेवा करने, कब जाऊं मैं भक्तों के संग में कथा कीर्तन करने, कब जाऊं मुझे सेवा प्राप्त हो, सेवा करने। तो ये स्थिति जो है, हम सभी का भी यही लक्ष्य होना चाहिए, ये स्थिति होने की, कि कब ऐसा स्थिति हमारा भी हो। और यही जीवन का ध्येय है, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कि मैं भी ऐसा, कब मेरा स्थिति होगा। हे भगवान, क्या श्लोक, नाम नामकारी बहुधा जो सर्वशक्ति, नहीं, कब ऐसा समय आएगा जो मैं आपकी नयनम गल गल सुधारया, बदनम गद गद हृदया गिरा, पुलके निचितम वपुः कदा, तब नाम ग्रहणे भविष्य कदा। कब होगी ऐसा समय? मैं आपका नाम लेते ही मेरा रोमांच, शरीर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कंठ गदगद हो जाएगा, शरीर गदगद, कंठ रुद्ध हो जाएगा। तो कब ऐसा स्थिति होगा कि हम भगवान के बिना रह ही नहीं पाएंगे, नाम के बिना रह ही नहीं पाएंगे? पता नहीं कब होगा मेरे जीवन में, तो पता नहीं कब होगा ऐसा स्थिति। ऐसा स्थिति कब होगा? तो भक्त उद्धव जी महाराज जी जैसा, कि वो भगवान के बिना तो एक क्षण ही नहीं रुक पाते महाराज। तो यहाँ पर जो है भगवान, इस श्लोक में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो यदुवंशी थे, हमने श्रवण किया, इन लोगों ने आपस में लड़ झगड़ के जो है वही समाप्त हो गई। फिर भगवान ने क्या किए, वहां से सरस्वती नदी के तट पर, यहाँ पर हम प्राप्त होता है श्लोक में, तो ठाकुर जी जो है सरस्वती की नदी के तट पर जाकर, हाँ, अकेले ही बैठे हुए थे, है ना, नदी के तट पर अकेले ही बैठे हुए थे। और सिर्फ खाली बैठे नहीं थे, बड़ा गहरा चिंतन में थे, कुछ चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी। हाँ, और यहाँ पर शब्द आता है कि क्या कहते हैं, श्रीनिकेतम, श्रीनिकेतम सरस्वत्या कृतकेतम केतनम। जो लक्ष्मी जी की शरण में है, वो भगवान आज सरस्वती नदी की शरण में है, तट में है, शरण लिए हुए हैं, और वहां पर गहन चिंतन में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो सन्यासी होते हैं ना, वो प्रायः वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। अब भगवान, ऐसा दिखाई पड़ रहा था उद्धव जी को कि ठाकुर जी एक सन्यासी जैसा बैठे हैं, कोई टेंशन में से, कोई उनका जिम्मेदारियां नहीं रह गया। जैसे सन्यासी का कोई भौतिक जिम्मेदारियां नहीं, कोई घर गृहस्थी का जिम्मेदारियां नहीं, वो बस अकेले बैठे हुए हैं, कुछ तो चिंतन में मग्न है, जैसे सन्यासी हैं। वो सब कुछ छोड़कर वो क्या करते हैं, भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, हमेशा नित्य चिंतन करते रहते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात को कहते हैं कि वो, और दूसरा है, सन्यासी जो है वृक्ष के नीचे निवास करते हैं और या आश्रय लेते हैं, है कि नहीं है? हाँ, हमारे गोस्वामी गण हर दिन, एक वृक्ष के नीचे रहते थे। मान लो कि आज एक वृक्ष के नीचे रहे, तो कल दूसरा वृक्ष के नीचे रहेंगे, सेम वृक्ष के नीचे नहीं रहेंगे, और तीसरे दिन तीसरा वृक्ष के नीचे रहेंगे। समझ रहा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि जो है सन्यासी जो होते हैं, जैसे हमारे गोस्वामी गण है, सारे गोस्वामी वृंद है, तो वो एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते थे, दूसरे वृक्ष के नीचे चले जाते थे दूसरे दिन आश्रय लेते। बोलते ऐसे क्यों? क्योंकि ना एक वृक्ष के नीचे रहेंगे तो कहीं आसक्त ना हो जाओ इस वृक्ष के प्रति कि ये वृक्ष मेरा है या ये वृक्ष के नीचे मेरा है। अब देखें संसार में कुछ ऐसे जो है तथाकथित सन्यासी या साधु मिलते हैं जो कहीं बैठ जाते हैं, अपना झंडा गाड़ते हैं, वो जगह छोड़ते नहीं, फिर वहां पर धीरे धीरे आश्रम बनता है ना, मंदिर बनता है ना, फिर हो गया है ना, ऐसे होता है ना कब्जा। तो गोस्वामी गण ऐसे नहीं है। जो सन्यासी होते हैं, श्रीमद् भागवत में 7वां स्कंद में युधिष्ठिर महाराज जी नारद जी को पूछते हैं कि प्रभु आप कृपा करके मुझे आश्रम वर्ण के बारे में, आश्रम धर्म के बारे में थोड़ा सा बतलाइए। मैं तो निपट मूर्ख गृहस्थ हूँ प्रभु, तो कृपा करके मुझे समझाइए ये आश्रम जो है इनका धर्म क्या क्या है, थोड़ा मुझे समझ में आए। तो उस वहां पर जो है नारद जी जो है कहते हैं सन्यासी का धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म के बारे में पहले बतलाते हैं। और ब्रह्मचारी जो होते हैं वो गुरुकुल में निवास करते हैं, गुरु की सेवा के लिए, गुरु के हित के लिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंतांतम गुरु हितम, गुरु के हित के लिए निवास करते हैं गुरुकुल में या गुरु की शरण में। और जो ब्रह्मचारी होते हैं वो स्त्रियों से दूर रहते हैं, भौतिक बातों से दूर रहते हैं और भिक्षा आचरण करते हैं। और जो भी भिक्षा आचरण करते हैं गुरु को देते हैं, उसमें से अगर गुरु कहते हैं कि आप अभी भोजन करिए तो तभी भोजन करते हैं। तो इत्यादि इत्यादि जो है ब्रह्मचारियों का धर्म बतलाते हैं पहले पहले। और उसके बाद एक वानप्रस्थ के बारे में कहते हैं। जो वानप्रस्थ होते हैं वो उनका बड़ा कठिन तपस्या होता है। वो घर में निवास नहीं करते हैं, वन में निवास करते हैं। और वो लोग को क्या खाते हैं, वो फल ही खाएंगे, कुकिंग वाला नहीं खाएंगे, यानी पका हुआ चीज नहीं खाएंगे। और यहाँ तक कि जमीन को अगर खेत जोता होगा, उस जोता हुआ जमीन के कोई फसल को नहीं खाएंगे, नहीं खा पाएंगे। सिर्फ कहते हैं सूर्य आलोक से, हवा से नेचुरल पका हुआ फल को ही खा सकते हैं। कुछ ऐसा नियम वानप्रस्थी का बताया गया है। फिर उसके आगे उन्होंने जो है सन्यासी की धर्म के बारे में कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रारंभ में ही कहते हैं सन्यासी जो है वृक्ष का आश्रय लेते। तो मैं सोचा कि थोड़ा सन्यासियों के बारे में बतलाओ, सन्यासी होते कैसे, उनके क्या क्या धर्म होता है। ठीक है जी, ताकि हम भी इंस्पायर्ड होके कभी तो जीवन में सन्यास ले पाए हैं कि सन्यासी अच्छा ऐसे होते हैं क्या जी। तो जो नारद जी कहें भागवत में, सुखदेव जी वर्णन करते हैं इसको, तो थोड़ा सा देखते हैं कि सन्यासी कैसे होते हैं भाई, उनका क्या नियम क्या होता है, वो क्या धारण करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं इत्यादि। तो सर्वप्रथम आप इसको नोट कर सकते हैं, मैंने भागवत से नोट करा हूं। तो सर्वप्रथम जो सन्यासी होते हैं खास करके, वो भौतिक जो भी संबंध है उसको त्यागते हैं। नहीं तो सन्यासी कैसा है, कहते ना सन्यास ले लिया, यानी संसार की कोई भी संबंध उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो सारे संबंध को छोड़कर त्याग कर सन्यास लेते हैं। कभी कभी हम ब्रह्मचारियों को भी लोग कहते हैं कि आप सन्यास ले लिए ना, आप सन्यास ले लिए ना महाराज। हम बोलते हैं ना हम सन्यास नहीं लिया है, ब्रह्मचारी आश्रम में है, अभी बाकी है सन्यास लेना, अभी तो बहुत दूर है हम सन्यास से। तो सन्यास यानी उसको भौतिक कोई संबंध फिर नहीं रह जाएगा, जैसे माता पिता भाई बहन
पत्नी, बच्चे इत्यादि इत्यादि जो संबंध हैं उनके लिए फिर नहीं रह जाती है। उनका बस एक ही संबंध होगा, भगवान के साथ में। हाँ, एकनिष्ठ होकर भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे और एकनिष्ठ होकर भजन करेंगे, तो उनका कोई भौतिक संबंध नहीं रह जाती सन्यासी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे इस्कॉन संस्था में जो है जो भक्त होते हैं वो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी रहते हैं। प्रभुपाद जैसे कहते हैं, किन जगह में कहे हैं, क्या अर्थ है उसका? उसका अर्थ यह है, वो अपने बीवी बच्चे बाल बच्चों के साथ रहेंगे, फिर भी उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगा। अगर कभी छूट जाए, धन छूट जाए, कभी परिजन छूट जाए, तो भी उनको दुख नहीं होगी, क्योंकि ना इस भगवान का था, भगवान ने ले लिया, उन्हें कोई दुख नहीं है, क्योंकि ना उनका आसक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हर एक भक्त को विरक्त होना चाहिए, भले वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो या वानप्रस्थ हो। हाँ, और प्रभुपाद जी इस चैप्टर जो है, मैंने बोल रहा हूँ सन्यासी के बारे में जो वर्णन की गई है 7वां स्कंद में, तो वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो ये नियम बताया गया है सन्यासी के लिए, सिर्फ सन्यासी ही इस नियमों को पालन करे। एक गृहस्थ को भी सन्यासी जैसे रहना चाहिए। जहां ब्रह्मचारियों का वर्णन किया वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी जैसे रहना चाहिए। उसको उतना ही गृहस्थ में रहे, उतना ही गृहस्थ में लिप्त हो जितना जरूरत है, बस उससे ज्यादा नहीं। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं। तो हम लोग गृहस्थ में रहें या ब्रह्मचारी रहे या सन्यासी रहे, हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए भगवान कृष्ण हमारे केंद्र हैं, वो हमारे प्रभु हैं, हम उनकी दास हैं या दासी हैं, हमें उनको प्रसन्न करना है। ठीक है जी। बाकी कुछ सामाजिक कुछ क्या बोलते हैं जिम्मेदारियां हैं, गृहस्थ घर गृहस्थी का कुछ जिम्मेदारी, उसको तो निभाना चाहिए। तो ये प्रभुपाद महाराज इसको समझाते हैं हमें। तो खैर पहला पॉइंट मैंने बतलाया कि जो सन्यासी होते हैं, भौतिक संबंध उनका कुछ नहीं रह जाता है, उनका संबंध आध्यात्मिक होता है, और भौतिक संसार के लोगों के साथ भी उनका संबंध आध्यात्मिक होता है। उनका भौतिक, जैसे कहते हैं ना कि ये मेरे बहन जैसा है, ये मेरा भाई जैसा है, नहीं, वो संबंध नहीं रह जाती है। संतों के लिए एक ही संबंध है कि ये कृष्ण के भक्त हैं, और हम उन्हें भक्ति का जो है ज्ञान देंगे, भक्ति सिखाएंगे, कृष्ण की शरण में और आगे बढ़ाएंगे। ये सन्यासी का कर्तव्य होता है। ठीक है जी। तो भौतिक संबंध को त्याग देते हैं सन्यासी का, है ना। ब्रह्मचारी, इस अंतर हमें समझना चाहिए ब्रह्मचारी और सन्यासी में। ब्रह्मचारी के बाद, ब्रह्मचर्य जीवन के बाद वो आगे जाके गृहस्थ आश्रम में जा सकता है, पर प्रभुपाद जी उसको भी कहते हैं तात्पर्य में कि जरूरी नहीं है जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, एक ब्रह्मचारी को जरूरी नहीं कि उसको गृहस्थ जीवन में एंट्री करना ही पड़ेगा ना जी। एक ब्रह्मचारी डायरेक्टली संन्यास ले सकता है। अगर वो फंसना नहीं चाहता है संसार में, वो डायरेक्टली संन्यास ले सकता है। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण के लिए तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे मेरे गुरु महाराज जी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, वो ब्रह्मचारी से डायरेक्टली संन्यास लिए, वो गृहस्थ आश्रम में नहीं गए थे। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं कि ब्रह्मचारी में से गृहस्थ बनना ही पड़ेगा इसको ब्रह्मचारी जीवन के बाद, ना, ऑप्शन है। वो गृहस्थ जीवन में जा सकता है, ये तो संन्यास ले सकता है, उसके पास ऑप्शन है। ठीक है। मगर सन्यासी के पास नो ऑप्शंस, एक भी ध्यान रखिएगा, सन्यासी के पास ऑप्शंस नहीं है। एक बार सन्यास लेने के बाद वो वापस गृहस्थ जीवन में मुड़ के नहीं जा सकते, वापस वो घर गृहस्थ में नहीं जा सकते। सन्यास लिया मीन्स अभी उसका आगे सीधा भगवत धाम ही जाएंगे, भगवान का ही प्रिय बनेंगे। ठीक है जी। कहते हैं अगर एक सन्यासी होकर अगर वो वापस भौतिक भोग के प्रति, भौतिक संसार के प्रति आसक्त होता है, तो कहते हैं कि वो सन्यासी नहीं, वो बांतासी है। क्या कहते हैं? बांतासी, पता है? कुत्ते को कहा गया बांतासी। बांतासी यानी उगला हुआ चीज को वापस खाना, उल्टी कर लिया वापस उसको खा रहा है। कुत्ते लोग देखा कभी कभी उल्टी करते हैं वापस उसको खाते हैं, तो बांतासी उसको कहते हैं। बांतासी, बांतासी यानी उसने तो सब त्याग दिया, वापस उसी संसार में ही वापस मन लगा रहा है, वहां पर त्यासक्त हो रहा है। सब बांतासी, सन्यासी नहीं है कि नहीं है। और प्रभुपाद जी एक कथा हमेशा बतलाते हैं, एक स्टोरी। हाँ, पुनर्मुसिको भवो, है ना, पुनर्मुसिको भवो। एक चूहा आया एक साधु के पास, बोला महाराज बड़ा तकलीफ हो रही है। क्या हो गया? ये बिल्ली बड़ा परेशान कर रहा है, तो क्या चाहिए? मुझे बिल्ली बना दो, तो मैं किसी को डरूंगा नहीं। बोले ठीक है चलो तथास्तु, बिल्ली बन गया चूहा।
विली बनने के बाद कुछ दिन के बाद वापस आया, महाराज तकलीफ है, क्या हुआ? कुत्ता पीछा पड़ता है, जब भी बाहर निकलता हूँ घर से कुत्ते भगाता है, क्या क्या चाहिए? कुत्ते बना दो मुझे, कुत्ते बन जाऊंगा तो फिर मुझे कुछ है, तो ठीक है कुत्ता बन जाओ। तथास्तु। कुछ दिन के बाद वापस आया, महाराज क्या हुआ? महाराज आदमी लोग बहुत पीटते हैं, कभी पत्थर मार रहे हैं, कभी डंडे से मारते हैं, फिर क्या करना है? मनुष्य बना दो। तो चलो ठीक है तथास्तु, मनुष्य बना दो। फिर उसके बाद वापस कुछ दिन दौड़ के आया, महाराज 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 क्या हुआ? ना एक बाघ मेरे पीछा किया हुआ है, बार बार परेशान कर रहा है, क्या करना है? बाघ बना दो मुझे। ठीक है टाइगर बना दिया, तथास्तु। जब बाघ बना ना, तब जीभ लपलपाते हुए महाराज जी की ओर देखा, इसी को खाना है। महाराज जी बोला कि वाह भाई, मैं तेरे को चूहे से शेर तक बनाया, तो मुझे खाए। फिर पानी कमंडल से उठा के ऊपर जाके बोला कि पुनर्मुसी को भव, वापस चूहा बन जा तू जा। वो श्राप दे दिया, वापस चूहा बन गया। हाँ, तो उसी सिलसिला में कथा कहते हैं कि एक व्यक्ति सन्यासी बनने गया, वापस क्या कर लिया? वापस उसने घर गृहस्थी में आ गया। गाय पाल लिया, फिर उसके लिए एक गाय को संभालने के लिए एक माता जी से वापस विवाह कर लिया, वापस गृहस्थ जीवन में आए। तो कहने का तात्पर्य भक्तों कि हम लोग भक्ति के लिए आते हैं। हमें जब पहले पहले आते हैं, हम बोलते कि मुझे भक्ति करना है, मुझे जप करना है, मुझे आगे बढ़ना है। फिर धीरे 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 वही भौतिक चीजें हमें अच्छा लगने लगता है। जो चीजों को हम छोड़ना चाह रहे थे वही अच्छा लगता है, कि वापस वही मोबाइल, वही स्त्री, वही गाड़ी, वही बंगलो, उसी में फंसे रहते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं? भक्ति को सहारा लेके करने लगते हैं। क्या करते हैं? हम भक्ति को सहारा लेके फिर वो चीजें करते हैं। और फिर क्या बोलते हैं अपने आप को? मैं तो भक्त हूं ना प्रभु, प्रभु हम तो भक्त हैं ना प्रभु। काय का भक्त हो प्रभु? महाराज कैसे भक्त हो? हाँ? भक्ति में आने के बाद हमारा उद्देश्य होना चाहिए धीरे धीरे भौतिक संसार की चीजों को त्यागे, भोग की चीजों को त्यागे। ये उद्देश्य हो हमारा। दिन प्रतिदिन हमारा त्याग मनोवृत्ति हो, विरक्त हो चीजों से। ये भक्ति का प्रभाव है। और हमारा भक्ति कैसा है? हम भक्ति करते हैं इस उद्देश्य से कि मुझे भोग मिले, मुझे भोग प्राप्त हो। तो इसीलिए दिन प्रतिदिन हम ज्यादा लिप्त होते भोग में, और इतना लिप्त हो जाते एक बार, पहले पहले तो 16 या 32-64 भी जपते हैं। फिर धीरे धीरे महाराज इतना लिप्त होते संसार में, फिर कहते महाराज 16 के लिए भी टाइम नहीं मेरे पास, मैं तो 4 ही जपूंगा, कि समय नहीं। फिर भाई तो पहले पहले तो खूब समय मिलता, 2-4 महीने तो खूब जपा। बोले नहीं अभी तो टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो हम क्या करते हैं? आते तो सब छोड़ने के लिए, मगर यहाँ आके वापस वही चीजें में जाते हैं। नाम छोड़ के आते हैं, वापस नाम के पीछे। पोस्ट पोजीशन छोड़ के आ जाते हैं, वापस यहाँ के पोस्ट चाहिए। धन संपत्ति छोड़ के आते हैं, वापस यहाँ आने के बाद धन का इच्छा हो जाता है। घर गृहस्थी छोड़ के आते हैं, वापस यहाँ आने के बाद फिर से विवाह का इच्छा। तो फिर ये कैसे होता है? क्योंकि ना हमारा हृदय में जो इच्छाएं है ना भक्तों, हम उस इच्छा के साथ में जप करते हैं, इच्छाओं के साथ में सेवा करते हैं। निस्वार्थ भाव नहीं होने के कारण क्या होता है? वो इच्छा, भगवान बोलते चलो इसका तो बड़ा इच्छा है जी, मेरा भक्ति कर रहा है, कोई बात नहीं भाई ठीक है, फिर से लात खाओगे तो मेरे पास ही आओगे। फिर भगवान बोलते चलो ठीक है कोई बात। तो कुल मिलाकर अगर भक्ति में आने के बाद भोग मिलता है, तो समझ जाओ कि लात बजने वाला है आगे जाके। भक्ति में आने के बाद अगर मान लो आपको कुछ सुख संपत्ति मिल रही है, बोले वाह प्रभु, भक्ति तो बहुत अच्छा, भक्ति के बाद तो बड़ा सम्मान मिल रहा है, प्रभु जी करके दंडवत करते हैं लोग, माता जी करके सैल्यूट मारते हैं लोग। तो मुझे वाह माता जी कमाल कर दिया, माता जी हद कर दिया, माता जी ये कर दिया, माता जी प्रभु कमाल है। तो सम्मान मिलने लगता है जब, तब क्या होता है? धीरे धीरे उस सम्मान के आशा से, धीरे धीरे उसी भोग के आशा से हम क्या करते हैं? बस उस तरफ हमारा रास्ता चेंज होने लगता है धीरे धीरे। हाँ, तो जब भी ऐसा स्थिति आए तो हमें तो अलर्ट रहना चाहिए कि भाई मैं अभी गिर रहा हूँ, अब फंस रहा हूँ। हाँ, हमेशा ये अलर्ट, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, हमें नहीं पता चलता है। हाँ, तो प्रभु जी प्रशंसा ही तो कर रहे हैं, प्रभु जी प्रणामी तो कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? मेरा ऐसे भाव नहीं, मैं स्वीकार करूं, मेरा तो भाव है बस। हाँ, मैं तो विरक्त करो। भाव भले ही बाहर से भाव दिखाते हैं, हम अंदर से हमारा भाव क्या हमें ही पता होता है। समझ में आता है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंदर से हमारा भाव क्या है? एक प्रभु कह रहे थे कुछ दिनों पहले, 1-2 महीना पहले, कि प्रभु आए थे कोई एक व्यक्ति, प्रभु वो नया गाड़ी था, तो हमने बोला कि बहुत बढ़िया गाड़ी है जी आपका। प्रभु ये तो सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं, सब भगवान का है। तो मैंने बोला कि प्रभु सब भगवान का? बोला हाँ हाँ प्रभु सब भगवान का। तो एक काम करो आप, भगवान के नाम पे कर लो, इस्कॉन के नाम पे गाड़ी को, बहुत जरूरी है अभी मंदिर में गाड़ी का। है प्रभु अभी तो नया नया गाड़ी लेके अभी,
यानी बाहर से दिखावटी करने के लिए हम बोलते हैं प्रभु सब तो भगवान का घर, नया घर बनाए प्रभु, बहुत प्रभु ये सब भगवान का, संतों के लिए हमने बनाया है। कितना संतों को घर पे बुलाया जी, घर बनाने के बाद कितना सेवा किया, क्या जी गाड़ी लेने के बाद कितना संतों को गाड़ी में घुमाया, हाँ उनका सेवा किया, कितना मंदिर के लिए सेवा किया। प्रभु जी धन कमा रहे हो सब भगवान के लिए, कितना कितना परसेंट दे रहे हैं आप मंदिर में। तो हम सिर्फ दिखावटी के लिए सब चीजें बोलते हैं, है कि नहीं है? दिखा सही बात है कि नहीं? आप दिल में हाथ रख के बोलो इस बात को कि सच बात है कि झूठ बात है कि ये हम भगवान का, सब कुछ भगवान का है ना जी, कोई भगवान का नहीं है, सब मेरा है। भाव तो यही मेरा है, ये अपना है प्रभु जी, मेरा है। बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ भगवान का, मगर कुछ भगवान का नहीं, सब कुछ मेरा ही है। हाँ? तो ये सूक्ष्म बातें हैं। भले बाहर से आप कितना भी दिखावटी कर लो कि सब भगवान का, संतों का, साधुओं का, ना जी ना ना ना, सब मेरा ही है। भाव तो ये मेरा है महाराज, और इसको मैं भोगूंगा लंबा समय तक। इतना जल्दी जाना नहीं संसार से। खूब यही प्लान से तो हम सब करते हैं ना, घर बनाते, गाड़ी लेते हैं, घोड़ा लेते, यही प्लान से तो खूब भोगना है। अगर ये पता चलता कल ही मरने वाला है तो कोई घर बनाएगा? क्या लगता है आपको? हाँ जी, अगर किसको ये पता चले कल ही मरने वाले हो महाराज, तो घर बनाएंगे आप गाड़ी खरीदोगे, आप प्लानिंग करोगे संसार में? ना जी। हम लोग यही प्लान में करते कि खूब जीना है मुझे। अभी अभी तो क्या 20 साल ही हुआ है, 80 साल और जीना है महाराज, 100 साल का आयु है। तो इसी प्लान से हम लोग खूब बढ़िया से जो है तैयारी करते हैं संसार में। तो उसके पीछे फिर आगे बोलते प्रभु जी बड़ा परेशानी है घर में, ये दुख है वो दुख है। अरे बाबा आप तो शरण ले रहे हो संसारी चीजों के प्रति, तो दुख कैसे नहीं आएगा? संसार का कौन सा वस्तु, कौन सा व्यक्ति आपको सुख दे देगा? मुझे बताओ, एक वस्तु, एक व्यक्ति बता दो जो सुख दे देगा। ना जी। तो दुख तो मिलना ही है, क्योंकि ना शरण ऐसे चीजों को दे रहे, ऐसे व्यक्ति से ले रहे हैं। शरण अगर कृष्ण हो, शरण अगर नाम हो, शरण अगर भक्त हो, तब कह सकते हैं कि भाई ठीक है कि नहीं? तो कुल मिला कहने की बात यह है, सन्यासी और ब्रह्मचारी में अंतर ये बतलाया कि ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में एंट्री कर सकता है, उसका अगर इच्छा हो तो, नहीं तो संन्यास ले सकता है। मगर ब्रह्म गृहस्थ है, सॉरी सन्यासी के लिए ये ऑप्शंस नहीं दी गई है। हमारे इस्कॉन में सन्यास लेना है तो कम से कम आपका आयु 50 साल होना चाहिए, कम से कम 25 साल से ज्यादा कोई इस्कॉन मंदिर में कोई सेवारत होना चाहिए। अब विचार करो, सोचो एक बार, सन्यास लेना है तो आसान नहीं है। आपका आयु 50 ईयर्स होना चाहिए, 45 टू 50 ईयर्स होना चाहिए एज। ऐसा नहीं कि 20 साल हुआ मुझे दे दो सन्यास ना। और उसके साथ साथ कंडीशन क्या है, कम से कम 25 साल को इस्कॉन मंदिर में सेवारत होना चाहिए, और आपकी जीवन में कोई ठब्बा नहीं होना चाहिए। हाँ, पैसा के लेके, कोई स्त्री को लेके, कोई मैनेजमेंट को लेके, अनेकों चीज होता है जी। आपके जीवन में कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका जीवन पूरा क्लीन चिट्टा होना चाहिए। उसके बाद भी आपकी रहन सहन, आपकी व्यवहार, आपकी बातचीत इत्यादि इत्यादि इत्यादि, इस सभी चीजों को बिल्कुल ध्यान पूर्वक जो है परीक्षण की जाती है। और उसके बाद जो है, हाँ, सन्यास के लिए फिर वेटिंग में रखा है। फिर कोई सन्यासी के अंडर में रखते हैं कुछ। हमारा एक सन्यास मिनिस्ट्री है इस्कॉन में, उस सन्यास मिनिस्ट्री जो क्या करते हैं, जांच करते हैं उनको 4-5 साल वेटिंग में रख के, इसका व्यवहार सही है कि नहीं है, इस प्रचार कैसे करते हैं, उनका बातचीत कैसे, व्यवहार कैसे, इत्यादि जो भी है। तो शास्त्र के अनुसार भागवत में कहा गया है सन्यासी को भौतिक संबंध को त्यागना है। दूसरा चीज है, फटाफट बोलता हूँ समय कम है, दूसरा चीज है कि उसको एक दिन में एक ही गांव में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5-10 दिन रह जाए कोई गांव में, अच्छा लगे तो, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? एक गांव में एक दिन। हमारे इस्कॉन में नियम है, क्या है, एक सन्यासी को एक जगह में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना है। अगर कुछ काम नहीं तो, प्रचार है तो अलग बात है, अगर प्रचार के लिए कोई काम के लिए रहता है, बाकी ऐसा खाली में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना है। हाँ, तो ये नियम है। तो कहते हैं सन्यासी को एक दिन एक गांव में रहे, और क्या करे, वो कंटिन्यू घूमते रहे, ट्रैवल करते रहना चाहिए। एक सन्यासी का ये तीसरा है कि नियम है कि वो ट्रैवल करे, एक दूसरी जगह पे जाए, किसके लिए, अच्छा लगे इसके लिए। हिमालय में जाओ, वो गंडकी में जाओ, वो जाओ घूमने, अच्छा लग रहा है जी, फ्लाइट में जाने को मिल रहा है, ट्रेन में जाने को, ना जी, प्रचार के लिए, भगवान की भक्ति को प्रचार करने के लिए जाए, तप करने के लिए, भजन करने के लिए, है ना, प्रचार करने के लिए खास करके ट्रैवलिंग करे। हाँ। और चौथा कहते हैं एक सन्यासी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट समझ रहे हैं? किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए सन्यासी को।
वो अगर खाने को नहीं लाएगा तो कैसे खाएं, भूखा रह जाएंगे। ये किसी के ऊपर निर्भर, हाँ जी, निर्भर नहीं, कृष्ण के ऊपर ओनली निर्भर, ओनली कृष्ण के ऊपर निर्भर रहे, दूसरा संसार की कोई वस्तु व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहे, है ना। अगर सच्चा साधु है तो निर्भर नहीं रहे, निर्भरता नहीं रही किसी के प्रति, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, और ध्यान दीजिए, कहते हैं कि उनका वस्त्र क्या होगा जी, कौपिन और बहिर्वस्त्र, बस कौपिन धारण करेंगे, बहिर्वस्त्र धारण करेंगे। सन्यासी लोग आप देखे जैसे बहिर्वस्त्र लेते हैं और कौपिन लेते हैं वो, और उनके पास दो संपत्ति रहता है क्या है, दंड और कमंडलू। और देखने के लिए उनके हाथ में दो ही चीज होगा, एक दंड होगा संन्यास दंड और एक कमंडलो। तो कहते हैं कि ऐसे भी होता है कभी कभी सन्यासी इतना विरक्त होते हैं कि उस दंड कमंडलों को भी नहीं लेते हैं साथ में, ये भी एक बहुत बड़ा बोझ है भगवान की सेवा के लिए, तो उसको भी जो है रख देते हैं। पर उनके पास ऑप्शन है, ले सकते नहीं भी ले सकते, ऐसे बताया गया है। आपको स्मरण होगा कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद पूरी गए थे, तो उनके साथ में नित्यानंद प्रभु थे और भी भक्तगण थे। नित्यानंद प्रभु का बड़ा क्रोध था दंडा के ऊपर, हमारा निमाय को तू संन्यास बनाया। अब और दूसरा क्या क्रोध था उनका, नाराजगी, कि ये भगवान जो है ये विश्वम्भर है, ये विश्वम्भर है, और ये जो है एक दंडा को वहन करना पड़ रहा है इनको, ये उनके ऊपर भार डाल रहा है। तो महाप्रभु ने दंडा दिए, बोले रखो मैं दर्शन करने करके आता हूँ, करके गए महादेव जी का मंदिर में। ओ नित्यानंद को दंडा लिए, 3 टुकड़ा करे जोर से, गुस्से से, दंडा सन्यासी लेगा, सन्यासी दिमाग खराब है, दंडा तोड़ के वो नदी में वही फेंक दिए तो महाप्रभु आए दर्शन करने के बाद, आके आगे चलने के बाद उनको स्मरण आया मेरा दंडा कहाँ है भाई, दंडा तो अब कहते हैं कि दंडा वो तो वहीं कहीं भूल गए हम लोग, उधर किधर ही भूल गए, अब वो आपने उसी समय याद दिलाना चाहिए, हम वहीं शायद भूल गए। महाप्रभु को समझ में आ गया था, अभी डर था कि महाप्रभु, तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया। चलिए क्या बोलते हैं उसको, अवधूत है, इनके साथ मैं नहीं जाऊंगा, नित्यानंद प्रभु को, यहाँ मैं तो अकेले जाऊंगा, पूरी इसको नहीं लूंगा साथ में, मेरा दंडा तोड़ दिया, पता नहीं आगे जाके क्या करेगा मुझे। तो महाप्रभु अकेले जगन्नाथपुरी चलेगी थी उससे आगे। तो जो भी है या तो सन्यासी जो है दंड कमंडल लेते, कौपिन बहिर्वस्त्र धारण करते, और आगे क्या कहते हैं, भिक्षा मांगते हैं जी, भिक्षा ददाति भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए जी। जैसे वहां ब्रह्मचारियों के लिए भी नियम क्या था, भिक्षाचन करेंगे लेकिन यहाँ सन्यासी भी भिक्षाचन करें, भिक्षाचन करें, भिक्षा दीजिए घर घर जाके। और क्या कहते हैं, उतना ही भिक्षा ले जितने में उनका शरीर चल जावे, ऐसा नहीं कि मिल रहा है तो थोड़ा ज्यादा लेके रख दे, कल के लिए भी हो जाएगा, रोटी 2 की जगह 5 दे दो, कल सुबह के लिए भी हो जाएगा मेरा, कल कहीं जाना नहीं पड़ेगा ना जी महाराज। एक बार के लिए जो जो चाहिए उतना लेना है, बस शाम को वापस भिक्षा करना है आपको अगर चाहिए तो, सुबह वापस से मीन से एवरी टाइम आपको भिक्षा करना है, ऐसा नहीं कि संचय करके रखना है ना, सन्यासी के लिए वर्जित की गई संचय करना, समझ में आ रहा है ना, सन्यासी के लिए ये वर्जित है संचय करना। तो ये बहुत बड़ी बात है, भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए, इतना संचय मत कर लो कि भाई उसको संभालने में जीवन चला जाए, भाई भजन ही नहीं होगा, समझ में आ रहा है, इतना भी संचय ना कर लो, उसको संभालने के लिए, ध्यान रखने के लिए अपना जीवन निकल गया। हमको लगता है प्रभु जी यार 20 करोड़ ही तो है मेरे पास, ये कोई है, इसको क्या है और चाहिए, 20 करोड़ क्या लगता है, 20 करोड़ बहुत कम है, वो 100 करोड़ चाहिए जीवन को अगर निकालना है तो। आप बताइए, हमारे पास जितना भी है ना उतना हमें कम ही लगता है, तो इतना बहुत कम है जी, बहुत और कमाना चाहिए, और कमाना चाहिए, और कमाना चाहिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं संसार के लोग 2 चीज में अपना पूरा टाइम गवा देते हैं, एक तो कमाने में, दूसरा उसको सुरक्षा देने में। इसके लिए एक तो कमाने में, कमाने के बाद उसको सुरक्षा प्रोटेक्शन देने के लिए, ये कोई ले ना जाए हमसे छीन के, ये 2 चीज में उनका जीवन खप जाता है, बेचारा भजन कब करेगा बताइए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सरल जीवन रखना है, विचारे उच्च रखे बाबा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रखे, तब सरल बढ़िया से चलेगी, जितना जरूरत है उतना ले,
और जितना कमाई करते हो तो 50% कम से कम भगवान को दे देना चाहिए, ताकि आसक्त नहीं होगा, ताकि आपका धन शुद्ध होगा। 50% बोल दिया गया है शास्त्र में, कितना? 50%। भाई 50 नहीं दो, कम से कम 25 तो दे दो भगवान को, इस्कॉन मंदिर में दे दो। 25 नहीं दे तो कुछ तो दे दो महाराज, कुछ तो दो। हाँ, कुछ तो दे दो। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते तो कुछ तो दो, भगवान कहते कुछ तो दो। हाँ, एक हिंदी लेक्चर है प्रभुपाद, उसमें कहते कुछ तो दो, भगवान ही कहते हैं। तो भाई कुछ तो दो भगवान की, भगवान के लिए। सब कुछ मैं ही भोगूंगा ना जी। ठाकुर जी के लिए, वैष्णव के लिए भी हमें ये करें। कभी हम सोचते हैं कि अरे 1000 रुपया दे देंगे तो क्या हो, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा महाराज। 1000 यहाँ दोगे तो भगवान कैसे 10,000 दिला देंगे। ठाकुर जी कभी किसी का ऋणी नहीं रहते, पता है क्या? भगवान किसी का ऋण नहीं रहते। आप यहाँ से दो, कहीं वहां से दे देंगे भगवान आपको, और उससे कहीं गुना ज्यादा ही दे देते हैं ठाकुर जी। भक्तों का अनुभव भी हो सकता है, ये होता है, बिल्कुल होता है। तो हम लोभ करते हैं ना, भगवान के लोभी आदमी, इसको कुछ नहीं दूंगा, जो है वो भी छीन लेता हूँ। लोभी के लिए तो यही है, भगवान छीनते देते। जो दिलदार होता है ना, जो देता है ठाकुर जी को दिल खोल के, भगवान उसको क्या कर देते हैं, रिटर्न में इतना देते हैं बेचारा। देता है तो इसलिए भगवान भी उसको देते हैं। ददाती पत्रिका नहीं आती भाई, दे रहे हो तो भगवान भी देंगे, और दोगे ही नहीं, कंजूसी करो तो भगवान भी क्यों देंगे? ये दे ही नहीं रहा है नहीं। तो सन्यासी जो है भिक्षाचन करे, और उतना ही करे बाबा जितना उसको जरूरत है। ठीक है जी। फिर आगे कहते हैं कि सुहृदम, वो हर एक जीव के प्रति उसका हृदय में प्रेम हो, सुहृद हो, सबका शुभचिंतक बने सन्यासी। ठीक है जी। ये आगे कहते हैं सुहृद बने सभी जीवों के प्रति, और भगवान का भजन अनन्य भाव से करे, ना अन्य, भगवान कृष्ण का ही सेवा करे। ऐसा नहीं कि आज कृष्ण का क्या संन्यास लेने के बाद कल दुर्गा देवी का कर रहा है ना, परसों गणेश जी का कर रहा है ना, ऐसा नहीं चलेगा जी। सन्यासी यानी वो एकनिष्ठ होकर भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का सेवा करे। फिर आगे क्या कहते हैं, हर जगह पे उसका, कहते हैं अभी उसका गुण क्या है, गुण कहते हैं हर जगह पे भगवान का दर्शन करता है, हर कण कण में भगवान का दर्शन होती है उसको। पंडिता क्या करते हैं, समदर्शिना, सबको समान रूप, सबके हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये उनका गुण है जी, हर जगह भगवान का दर्शन करता है। और आगे कहते हैं उसका एक गुण होता है निर्भय रहता है। क्या रहता है? अभयम, कभी भय नहीं करता। किसके लिए? खास करके मृत्यु के लिए उसका कोई भय नहीं रहता है। मृत्यु के लिए उसका कोई नहीं भय रहता है सन्यासी को, विचार खास करके। इसके लिए आपको पता होगा, जब सन्यासी होते हैं उनके शरीर को जलाया नहीं जाता है, उनको दफनाया जाता है, उनको समाधि दी जाती है। आपको पता है ये चीज कि नहीं पता है? जो सन्यासी होते हैं उनकी शरीर को समाधि दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो शरीर से कोई आसक्त नहीं होता है, इस संसार से कोई आसक्त नहीं होता है, इसलिए वो शरीर दिव्य होता है उनका। इस शरीर दिव्य होने के कारण उस शरीर को जलाते किसको? जो व्यक्ति शरीर के प्रति आसक्त होता है ना, उसको जलाया जाता है, ताकि जल के खत्म हो जाए, राख हो जाए। वो व्यक्ति जो आत्मा है ना, भटकता है, उस शरीर के प्रति इतना आसक्त रहते हैं हम लोग ना। हमारा आत्मा को जब निकाला जाता है, हमें जब निकाला जाता है शरीर से, बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि हम बहुत आसक्त रहते हैं शरीर से, बहुत कष्ट होती है हमें। 1,00,000 बिच्छू डंक मारने से जितना कष्ट होता है, उतना कष्ट होती है शरीर से जब आत्मा को निकाला जाता है, इतना कष्ट होती है। क्यों? क्योंकि ना बड़ा आसक्त रहते हैं हम इस शरीर के प्रति। तो आसक्त होने का कारण वो आत्मा दूसरा शरीर को प्राप्त नहीं कर पाता है, वो शरीर के आसपास भटकता है। जब तक शरीर रहेगा घर पे, तब तक आत्मा जाता नहीं घर से। इसके लिए क्या करते हैं, मरने के बाद तुरंत उस शरीर को जलाने का प्रक्रिया चालू हो जाती है। भाई जल्दी से ले चल के इसको जलाया जाए। तब जला दी जाती है, उसका जो आशा रहेगा ना, शायद मुझे इस शरीर में वापस प्रवेश मिल जाएगा क्या, शायद इस शरीर में, क्योंकि ना इस शरीर बड़ा प्रिय है हमें। तो जलने के बाद उसका वो आशा निराशा हो जाती है, बोलते अभी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना ये तो खत्म हो चुका है। फिर वो फिर आगे जाके उसका ट्रेनिंग होती है दूसरा शरीर के लिए, नहीं तो ट्रेनिंग में जाने को तैयार नहीं होता है। बोलते ना जी ना जी, अभी भी आशा है, शरीर तो मेरा यही पड़ा हुआ है, क्या पता वापस अगर इसमें एंट्री मिल जाए तो इस घर पे, घर पे यानी शरीर पे। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए शरीर को जला दी जाना चाहिए। क्यों इतना भूत पिचास होते हैं मुसलमान लोगों का? क्योंकि ना वो लोग दफना देते हैं। दफनाने के कारण क्या होता है जी, वो आत्मा भटकती रहती है उस समाधि के आसपास, उनका जहां दफनाते हैं। इसलिए बहुत भूत रहते हैं उनका, प्रेत बहुत रहते हैं मुसलमान वाले का। मगर
हमारा संस्कृति में हमारा संस्कार क्या है, उसको दाह संस्कार कहते हैं। हम शरीर को दहन कर दिया जाए, उसको बिल्कुल राख बना दिया जाए, ठीक है जी। तो ये बात, तो सन्यासी को दफनाते कारण क्या है जी, उनको समाधि क्यों दी जाए, क्योंकि ना शरीर से आसक्त नहीं होता, ये तो शरीर छोड़ते ही भगवत धाम चले जाएंगे जी, शरीर से कोई लेना देना नहीं जी उनका। शरीर जब तक है तब तक इस शरीर के माध्यम से भगवान का नाम का प्रचार करते हैं, भक्ति करते हैं खूब, शरीर छूटने के बाद भगवत धाम चले जाते हैं। इसके लिए वो शरीर दिव्य माना गया है भक्तों का, जो संतों का भक्तों का शरीर दिव्य होता है। इसके लिए उस शरीर को क्या करते हैं, उनको फिर समाधि देते हैं, उस समाधि को पूजा होती है। आप देखिए प्रभुपाद जी का समाधि दी गई वृंदावन में, जो जो वृंदावन में गए होंगे इस्कॉन वृंदावन, वहां प्रभुपाद समाधि मंदिर है, उस समाधि को पूजा होती है, आरती होती है वहां पर। हमारे आचार्यों का भक्तिचंद महाराज जी का समाधि है मायापुर में, वहां पर उनका आरती होती है। गौर किशोर दास बाबू जी महाराज का समाधि है, भक्ति विनोद ठाकुर के समाधि, हमारे जो भी आचार्य हैं पूर्वाचार्यों का समाधि है, क्योंकि वो समाधि इसलिए उनको समाधि दी जाती है क्योंकि शरीर दिव्य हो जाता है, समझ में आ रहा है। मगर जो सन्यासी नहीं होते हैं, वो शरीर प्रति आसक्त होते हैं, तो उनके लिए उनको दहन कर देते हैं, दहन करते, ठीक है जी। तो इसके लिए कहते हैं कि वो मृत्यु के लिए डरता नहीं है, क्योंकि ना शरीर के प्रति उनका कोई आसक्ति नहीं रहता है। आगे कहते हैं वो एक क्षण भी वेस्ट नहीं करता है सन्यासी, क्या एक क्षण भी वो वेस्ट नहीं करता, अपना समय का पूरा पूरा भगवान की सेवा में लगाता है। उनकी कभी ऐसा नहीं होता क्या कर रहे हो महाराज, टाइम पास कर रहा हूँ प्रभु, ऐसा कभी सन्यासी उत्तर नहीं दे। हम लोग क्या कर, टाइम पास कर रहा हूँ जी, उनके पास टाइम ही नहीं होता टाइम पास करने के लिए, ठीक है। वो उनका पूरा टाइम कृष्ण के लिए होता है, प्रचार के लिए होता है, सेवा के लिए होता है, ठीक है जी। तो ये सारा चीज अगर हम फॉलो करते हैं तो हम भी गृहस्थ में रहते हुए हम सन्यासी जैसे जी सकते हैं जी। हम टाइम वेस्ट ना करें, हमारा समय को पूरा पूरी घर गृहस्थी में जितना समय चाहिए उतना देकर उसके बाद समय मिल जाता है, अवसर मिलता है, तो हमें अगर अनुकूल वातावरण है तो हम भजन करना चाहिए। हमारे पास अनुकूल वातावरण होते हुए भी भजन नहीं करते, हमारा स्थिति है, पूरा अनुकूल वातावरण रहता है फिर भी नाम में रुचि नहीं, भक्ति में रुचि नहीं, पढ़ने में रुचि नहीं है ना, ये स्थिति है ना हम लोग का। तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, मगर हमारे पास टाइम होते हुए भी भक्ति के लिए टाइम नहीं है, बाकी दुनियादारी के लिए खूब टाइम दे देते हैं ना जी। एक सन्यासी का ऐसा होता है कि वो टाइम वेस्ट नहीं करता है, ठीक है जी। और फिर क्या कहते हैं, सन्यासी जो होते हैं नॉन डिवोशनल बुक्स कभी नहीं पढ़ते हैं। चलो जी थोड़ा मैगजीन पढ़ लेते हैं, चलो न्यूज़पेपर आज क्या न्यूज में आता है ना जी, सन्यासी नहीं पढ़ते हैं जी, सन्यासी नहीं पढ़ते हैं। तो सन्यासी जो है नॉन डिवोशनल बुक्स कभी नहीं पढ़ते हैं। और क्या करते हैं, नॉट एंगेज्ड इन एनी टाइप्स ऑफ मुंडेन एक्टिविटीज, और ऐसा कोई कार्य में वो लिप्त नहीं होते जिस कार्य से पैसा कमाने में, कि पैसा कमाने जैसा, पैसा कमाऊंगा वापस धन इकट्ठा करूंगा, उसके ऐसा कोई जॉब नहीं करते सन्यासी, कोई नौकरी नहीं करते सन्यासी। कभी कभी हमें लोग पूछते हैं महाराज आप लोग का कैसे गुजारा चलता है, कितना सैलरी मिलता है इस्कॉन में आपको, हमें पूछते हैं। कई लोग यहाँ भी कई लोग पूछ लेते हैं महाराज, कुछ लोग तो बाहर बातें भी करते हैं इस्कॉन वालों को ना 1,000 मिलता है, एक ब्रह्मचारियों को एक एक ब्रह्मचारी को 30,000 मिलता होगा, खुद लेते हैं इनको इतना तो मिलता ही होगा, इतना मेहनत करते हैं लोग, सुबह 3:30 से जग के बेचारे लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो इनको तो इतना तो मिलता ही होगा, खुद ही अपना दिमाग चलाते हैं लोग, कोई बात नहीं करते हैं। खबर मिला कि कोई बात कर रहे थे कि यहाँ सैलरी मिलता है उनको जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, ऐसा होता तो बढ़िया होता थी, कोई शादी नहीं करता सभी ब्रह्मचारी बनने आ जाते हैं, सैलरी मिल रहा है भाई 30,000 क्या चाहिए, मजा करो, 5 साल ब्रह्मचारी रहो, खूब पैसा कमाओ, विवाह करके घर सेटल हो जाए, और क्या। ना जी महाराज, नहीं, ब्रह्मचारी जो होते हैं वो बिल्कुल निरासक्त होकर सब छोड़कर आके यहाँ निस्वार्थ भाव से वो सेवा कर, कोई दबाव नहीं है ब्रह्मचारियों को कि आपको करना ही पड़ेगा, सुबह उठना, कौन दबाव है ना जी, स्वेच्छा भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्नता के लिए, गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए उठ के सेवा करते दिन भर। इसके लिए जो ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थ होते, सॉरी सन्यासी होते हैं, जो विरक्त आश्रम, बहुत महान होते हैं जी। बहुत मुश्किल है संसार में सब छोड़ के आना। आप विचार करिए हम छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाते हैं। हम विचार करिए हमारे बच्चे को हम छोड़े अपने से, नहीं छुड़ा पाते हैं। हाँ जी, आप एक बार विचार करो, मेरे बेटा को क्या मैं ब्रह्मचारी बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ। क्या मेरा बेटा के लिए भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता हूँ, कभी नहीं। भले बाहर से बोलो प्रभु मेरा बेटा आपके लिए ही है, आप इनको ब्रह्मचारी बना, बाहर से भले कह रहे हैं,
हृदय से तो यही है महाराज, ये तो मेरे पास ही रहेगा जीवन भर, कि मुझे खिलाएगा पिलाएगा करेगा। हाँ जी, ये निराट सत्य बात है, आपको अच्छा लगे ना कुछ नहीं, ये सही बात है। हम लोग कोई नहीं चाहते हमारे बच्चे ब्रह्मचारी बन जाए, संत बन जाए। और क्या बोलेंगे माता, प्रभु जी मेरा तो इच्छा, मेरा प्रभु का इच्छा नहीं। प्रभु लोग क्या बोले प्रभु को पूछने के बाद, प्रभु मेरा तो इच्छा, मेरे वाइफ का इच्छा नहीं है, क्या करें। एक दूसरे को दिखा के बहानाबाजी करते हैं। कुल मिला के हमें अपने बच्चों को छोड़ना नहीं जी, ये संसार में ही जो है परेशान होने दो, मरने दो। हम लोग इतना परेशान हुए गृहस्थ में जाके, ये लोग क्यों आत्महत्या कर लेंगे, आगे जाएंगे, ये क्यों बड़ा प्रसन्न हो जाएंगे, अपने जीवन में अच्छा कर लेंगे ना जी। इनको भी हमारा जैसा ही देना चाहिए संसार में, यही माता पिता चाहते हैं जी। ना जी, बच्चों को जितने संस्कार देंगे भक्ति में, वो बच्चे उतने आगे बढ़ेंगे। भले आगे जाके ब्रह्मचारी भी गृहस्थ भी बने, तो भी कम से कम माता पिता का ख्याल रखे, भाई समाज में कोई अच्छा नाम हो, संतों संत बने, प्रचार जी का नाम, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो खैर ये एक है कि वो लोग कभी भी कोई कमाने के लिए कार्य नहीं करते। आप देखिए कुछ बहुत ऐसे लोग देखेंगे, सन्यासी बनते हैं, कथा शुरू करते, कथा फिर धन आने लगता है, फिर एक एक कथा का फिर धन लेते हैं, 20 लाख 15 लाख 10 5 लाख 2 लाख। ये सन्यासी बने थे महाराज, अभी फिर धन वापस कथा करके धन कमाए, इससे बिल्कुल। तो ये असली में सन्यासी आश्रम का धर्म नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कोई धन का उद्देश्य से कोई कार्य नहीं करेंगे, और साथ में कोई पॉलिटिक्स में नहीं फंसते हैं। आगे कहते हैं कि कोई पॉलिटिक्स नहीं फंसेंगे, कोई वाद विवाद में नहीं फंसेंगे। ये लोग सन्यासी, इनको कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। कौन राष्ट्रपति बना, कौन प्राइम मिनिस्टर बना, कौन सीएम बना, उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको दान से लेना देना है कि नहीं है। हाँ, ये रेस्पेक्ट सभी को करेंगे संसार में, मैंने बताया ना, के लिए समृद्ध है, सभी को रेस्पेक्ट करेंगे। वो राजा हो, वो प्रजा हो, एक सन्यासी के लिए सभी समान है, सभी को रेस्पेक्ट करेंगे, आदर देंगे, ठीक है जी, किन को निरादर नहीं करेंगे। और कोई पार्टी मैं तो भाई भाजपा को ही समर्थन करता हूं मैं। समझ रहे ना, यस ऐसा है। तो ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। कि आगे फटाफट बोल देता हूँ, टाइम हो गया। कहते हैं भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान, अधिक संचय के लिए या अधिक शिष्य बनाने के लिए नहीं करना चाहिए सन्यासी को। क्या, भौतिक लाभ के लिए, भौतिक प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए अधिक शिष्य बनाना चाहिए। क्यों बताया गया पता है ये बात को? तो कहते हैं प्रभुपाद जी, अधिक शिष्य बनाने से क्या होता है, शिष्य नायक रहते और डुबाते हैं, फिर डुबाते हैं। तो इसलिए अधिक शिष्य, मगर शुद्ध होते हैं। आजकल देखिए हमारे संयोजक जो बहुत शिष्य स्वीकार करते हैं, उनको शुद्ध कर देते हैं। हमारे इस्कॉन संस्था में जो भी जुड़ते हैं, आसानी से दीक्षा नहीं मिलता है। जब शिष्य, उनको शिष्य बनना है कि गुरु का दीक्षा लेना है, उनको खूब रगड़ाते हैं, क्या कर देते हैं, उनको रेट ट्रेनिंग दे देंगे, 2-4 साल में सीधा हो जाएंगे, फिर ठीक है अभी ये पक्का हो गया, अभी भजन छोड़ेगा नहीं, अभी पाप कार्य में नहीं जाएगा, फिर उनको दीक्षा दिला जाते हैं। कभी बोलते प्रभु जी 2 साल हो गया, दिला दो ना प्रभु जी दीक्षा। अरे महाराज थोड़ा 1 साल और रगड़ो, थोड़ा और भजन करो, मन लग जाए आपका बढ़िया से, इतना पक्का हो जाए संसार दुखा। महाराज आप बार बार इस संसार की लोभ में नहीं जाऊंगा, मैं तो भजन नियम बना दिया, 16 माला करना है, 4 नियम पर, ये पक्का है, जीव भी इसको नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हाँ जी ठीक है, चलो जी अभी आप सांग लीजिए गुरु, है ना। तो ये है जी, तो भौतिक लाभ प्रतिष्ठा और ज्यादा शिष्य गुरु नहीं ग्रहण करते हैं सन्यासी। आगे क्या कहते हैं, कहते हैं नॉट रीडिंग मेनी बुक्स, बहुत सारे किताबों को नहीं पढ़ते हैं सन्यासी। क्यों? ज्ञान के उलझन में पड़ जाएंगे, भजन ही नहीं होगा, फिर बहुत किताबें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है जी। नॉट ट्राई फॉर मेटेरियल ऑपुलेंस, मेटेरियल ऑपुलेंस को क्या बोलते हैं, भौतिक ऐश्वर्य के लिए कभी प्रयास नहीं करते हैं, वो किसी भी स्थिति में हो, भौतिक ऑपुलेंस के लिए प्रयास नहीं करते। फिर कहते हैं कि उन आगे कह रहे हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहते हैं उनका आचरण हमेशा शुद्ध होता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। सन्यासी होते हैं, उनका आचरण अत्यंत शुद्ध होता है, बड़ा विनम्र आचरण होता है, बड़ा प्रेम पूर्वक
व्यवहार होता है, उनका उनका आचरण शुद्ध होता है। ऐसा नहीं कि महाराज अच्छा आप हमारे घर में इतना दिन के बाद है, एक चाय कप तो लेना ही चाहिए, चलो ठीक है बोल रहे तो दे दो जी, ना जी, आचरण शुद्ध होता है। किसी भी परिस्थिति में चाय नहीं पियेंगे, किसी भी परिस्थिति में प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, कड़क नियम होता है, इसको शुद्ध आचरण कहा गया है। शुद्ध आचरण क्या है? कोई परिस्थिति में अपने नियमों को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उसको कहते हैं शुद्ध आचरण। उन्हें नियम बनाया कि भाई मैं एक बार खाऊंगा तो एक बार खाऊंगा, कितना भी कोई रिक्वेस्ट कर ले, कितना भी, उसको कहते हैं शुद्ध आचरण। व्यवहार भक्तों के साथ, व्यक्तियों के साथ, लोगों के सुंदर व्यवहार करते हैं। तो ये सारा चीजें हैं जी। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कहते हैं कि वो समाज में लोगों के सामने अपने आप को छोटा बच्चा जैसे दिखाते हैं। छोटा बच्चे नहीं, मैं एक नंबर का बुद्धू हूं, एक नंबर का बुद्धू हूं। एक बिल्कुल बच्चा कैसे होता है उसको नहीं पता है, नॉर्मली नहीं पता रहता है। एक सन्यासी भी समाज में ऐसे मुझे कुछ नहीं पता है, ऐसे ऐसे रहते हैं। और कहते हैं साथ साथ में वो बहुत बोल सकते हैं भगवान के बारे में, बहुत संसार के बारे में भी नॉलेज हो सकता है, मगर फिर भी मूक जैसा, क्या बोलते हैं, गूंगा जैसा व्यवहार करते हैं, मुझे ज्यादा पता नहीं। यानी गंभीर रहते हैं जी, बड़बड़ाते नहीं है। हम लोग को तो मौका मिलता है इतना बड़बड़ाते हैं, पूछो मत, खूब बोलते फालतू की चीजें। सन्यासी जब अवसर मिलता है भगवान के बारे में बोलना तब बोलते हैं, मगर बाकी समय मौन रहते हैं जी, बिल्कुल मौन। ऐसे लगता है कि गूंगा है क्या ये व्यक्ति, ऐसे लगेगा लोगों को। मगर जब अवसर मिलता है, जैसे जड़ भरत महाराज जी बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलते थे। जब अवसर, रघुगण महाराज जी बोला कि क्या भाई, हाँ क्या हो गया, गूंगा हो गया क्या, शरीर का हट्टा कट्टा कर ली, बेचारा क्या करे, अभी चल नहीं पाएगा, बड़ा दुबला पतला है, बड़ा कम किए ना, तब उनको भाई बढ़िया सुंदर भगवत ज्ञान दिया। तो अवसर मिलता है तब कृष्ण के बारे में बोलते हैं, बाकी समय मौन, भगवान का नाम जपते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी। तो समय तो बहुत हो गया, अगर आप लोग मुझे अनुमति दोगे तो मैं एक भजन गा लूंगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु से मैं उस दिन गाया था, आप लोगों को सुनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है भजन, एक बार गा के आप लोगों को सुना दूं, अगर आपका आज्ञा हो तो 5 मिनट के लिए, ज्यादा समय हो गया मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये 2-4 पंक्ति का भजन है जी, तो प्लीज थोड़ा सा आप साथ दीजिए। महाप्रभु जब संन्यास ले लिए थे उसके बाद जो है भक्तों का कैसा स्थिति था। नीलाचल पुरे यातायात करे, नीलाचल पुरे यातायात करे, जत वैरागी सन्यासी, जत वैरागी सन्यासी, कहा सभा करे कंदिया सभा, सभा कंदिया सभा, यतन बड़ी बासी प्रभु, यतन बड़ी बासी, नीलाचल पुरे तुम्हारो की सब, नीलाचल पुरे तुम्हारा की सब, सन्यास की देखी अच्छा, श्री कृष्ण चैतन्य जाहि नाम, श्री कृष्ण चैतन्य जहाँ ही नाम, तहार की बेटी आचा, प्रभु तार की बेटी आचा। तो बहुत सारे सन्यासी आना जाना करते थे पूरी बंगाल, नवद्वीप से पूरी। तो नवद्वीप वासी पूछते थे, जो भी बैरागी सन्यासी आते, कि महाराज महाराज आपने एक सन्यासी को देखे हो, हमारे यहाँ से ये लड़का है सन्यास ले लिया है, आपने देखे हो? ने कौन है? हमने बहुत सन्यासियों को देखा पूरी में, तो नीलाचल में। अच्छा जी, नहीं वो जो है ना उसका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, देखे उनको, श्री कृष्ण चैतन्य तहा रही नाम, तहाते की भेटी, और आपने उनको मिले हो? श्री कृष्ण चैतन्य, और कुछ है क्या उनका? हाँ, और भी डिटेल से हम बताते हैं। अभयसन बिन गलित कांचन, अभयसन बिन गलित कांचन, जिनतानु खानी गोरा,
हरे कृष्ण नाम बोलाए सब, हरे कृष्ण नाम बोलाए सगाने, नयन गलाए धारा, नयन गलाए धारा। महाराज उसका एज जवान, एकदम बयसन अभी न जवान, जवान है, वृद्ध नहीं हो चुके हैं। और साथ साथ में उनका जो शरीर है ना महाराज, गलित कांचन, एकदम पिघला हुआ सोना के जैसा उनका कलर है, उनका शरीर का कांट फर्स्ट क्लास। और जिन तानो खानी गोरा, एकदम ऐसे लगता है कि गोरा का खान है, इतने गोरे हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु। और साथ साथ में वो बोलते क्या होते हैं क्या पता है, हमेशा बोलते हैं हरे कृष्ण नाम बोला है सब, हमेशा उनके मुख में हरे कृष्ण होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ साथ में महाराज नयने गलाए धारा, रोते रहते महाराज, हमेशा आंखों से अश्रु प्रवाहित होता रहता है। देखे हो ऐसे इस सन्यासी को, हमारे गांव का लड़का है, सन्यास ले लिया बेचारा, हमारा ही महाप्रभु, हमारा ही प्राणनाथ है। अच्छा जी, फिर आगे कहते हैं और सुन लो, कंपन हसन कखन रोदन, कखन आछाड़े काया, पले कर छट पुल केरा छाट, सिमुरली कांट, अचन शरण गाया प्रभु, अचन शरण गाया। महाराज कंपन हासन कखन रोदन, उनका शरीर जब भी देखो कांपता रहता है महाराज, हमेशा कांपता रहता है। और साथ साथ में हसन, कब तो हंसते हैं, और कब तो कखन रोदन, कब कब रोते हैं। महाराज नाम जपते रहते हैं, हरे कृष्णा बोलते बोलते कब कब रोते हैं, कभी कभी हंसते हैं, और उनका शरीर बिल्कुल ट्रेमलिंग होता रहता है। कखन छाड़े का, कभी कभी तो महाराज वो शरीर ही छोड़ देते हैं, ऐसे लगेगा कि वो शरीर छोड़ ही दिया है। कखन छाड़े का आया, कभी कभी तो शरीर छोड़ देते महाराज। ये हमारा मुरली वदन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, आपने देखे हो, ये है सन्यासी। सन्यास शिरोमणि कहते हैं महाप्रभु को, सन्यास शिरोमणि, सारे सन्यासियों का शिरोमणि है, यानी सारी सन्यासियों का नाम को, महिमा को बढ़ा दिए महाप्रभु सन्यास लेके, भगवान सन्यास लेके सारे सन्यासियों को महिमा बढ़ा दिया। तो ये उत्तम सन्यासी, अद्भुत सन्यासी स्वयं भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। क्षमा करेगा, बहुत समय ले लिया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू। ओके जी, तो प्रश्न उत्तर का कोई